हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। तो ये मिस्टर लिपस्टिक का 10th एपिसोड है। अगर अब तक आपने इसके प्रीवियस एपिसोड्स नहीं देखे सो व्हाट यू गाइस आर वेटिंग फॉर, जल्दी से जाइए और पहले इस ड्रामे के प्रीवियस एपिसोड्स देख लीजिए तो आपको ये ड्रामा और भी अच्छे तरीके से समझ में आएगा। और हाँ, अगर अब तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज गाइस रिक्वेस्ट है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। और अगर आपको और भी ज्यादा इंटरेस्टिंग के ड्रामास देखने हैं तो आप मेरे फर्स्ट चैनल पे भी जा सकते हैं, वहाँ पर भी आपको बहुत ही अच्छे के ड्रामास मिल जाएंगे। सो विदाउट वेस्टिंग एनी मोर टाइम लेट्स स्टार्ट दिस वीडियो। तो ड्रामे के स्टार्टिंग में हमें थानवा दिखाया जाता है जिसने कुमारिका के लिए गाना बनाया होता है और वो उसी गाने को बड़ी ही अपनी बेसुरी आवाज में गा रहा होता है। बट उसको ऐसा लगता है कि वो इतना सुरीला गा रहा है कि उसकी आवाज सुनकर कुमारिका झट से उसे प्रपोज कर देगी। जहाँ थानवा अपने आप को अरिजीत सिंह समझकर गाना गा रहा होता है, उधर ही फी कुछ काम कर रही होती है और थानवा की आवाज सुनकर उसको इतना ज्यादा डिस्ट्रैक्शन होता है कि उसे थानवा के सामने आना ही पड़ता है। थानवा के सामने आने के बाद वो उसे बहुत ही बार आवाज लगाती है, लेकिन वो अपने गाने में इतना ज्यादा मशहूर हुआ रहता है कि वो फीफी की बिल्कुल भी आवाज सुनता ही नहीं है और बस अपना ही गाना गाता रहता है। तो उसके बाद फीफी जोर से थानवा पर चिल्लाती है और उससे कहती है कि थानवा, तुम्हें ये क्या हो गया है? तुम ये क्या कर रहे हो? तो देर से क्या बकवास गाना गाने पे रखे हो? तुम्हारे पास कुछ और काम नहीं है क्या? जब तुम्हें गाना गाना नहीं आता तो तुम गाना क्यों गा रहे हो? तो उसके बाद थानवा फीफी से कहता है कि एक्चुअली मैंने ना आज खुद ही गाना लिखा है और वो भी कुमारिका के लिए। फीफी का तो कुमारिका से पहले ही इतना ज्यादा पंगा हो रखा था और कुमारिका का नाम सुनने के बाद उसे और भी ज्यादा गुस्सा आता है और इसलिए वो थानवा से कहती है कि क्या तुमने हमेशा कुमारिका कुमारिका लगाया रहता है? तुम्हारे पास कुछ और काम नहीं है क्या? बच्चे हो ना तो भी पढ़ाई पे ध्यान दो, ज्यादा तुम बिगड़ो मत। तो उसके बाद थानवा फीफी से बोलता है कि तुमको प्रॉब्लम क्या है कुमारिका से? वो कितनी अच्छी तो है, कितनी लविंग है, कितनी केयरिंग है, बट तुम उससे बस हमेशा लड़ाई करती रहती हो। तो फीफी बोलती है कि मुझे उससे क्या प्रॉब्लम है, वो खुद ही इतनी बड़ी प्रॉब्लम है। तुम्हें पता भी है आज मैं काओ की कंपनी की प्रेजेंटर होती अगर वो कुमारिका ऑडिशन देने के लिए नहीं आई होती। तो थानवा बोलता है कि क्या कुमारिका प्रेजेंटर बनने के लिए ऑडिशन देने के लिए गई थी? हाँ, वैसे वो डिजर्व तो करती है क्योंकि वो बहुत ही ज्यादा टैलेंटेड है। तो उसके बाद फीफी थानवा को चुप कराती है और उससे कहती है कि तुम चुप रहो, पता नहीं उस कुमारिका ने तुम सब पर क्या काला जादू कर दिया है। जब देखो तब तुम उसकी तारीफ ही करते रहते हो, तुमको पता नहीं है क्या कि वो बहुत ही बेकार लड़की है। तो उसके बाद थानवा बोलता है कि ठीक हुआ जो काऊ ने कुमारिका को प्रेजेंटर बना दिया अपनी कंपनी का, अगर उसने तुम्हें अपनी कंपनी का प्रेजेंटर बनाया होता ना तो उसकी कंपनी ही डूब जाती। थानवा की बातें सुनने के बाद फीफी को बहुत ही ज्यादा गुस्सा आता है और वो उसको डांटने लग जाती है। नेक्स्ट डे कुमारिका बड़ी ही खुश होकर स्कूल जाती है, लेकिन जैसे ही वो स्कूल में पहुंचती है वैसे ही उसे बहुत ही तेज धक्का लग जाता है। किसी ने कुमारिका के लिए स्कूल के बाहर पर ही बहुत सारे लव रिलेटेड बोर्ड डाले रहते हैं जिस पर के लिखा होता है कि ओ माय एंजल, तुमने ही मुझे प्यार करने का मतलब बता दिया। ये सब पढ़ने के बाद तो कुमारिका को ऐसा लगता है कि आज फिर से उसकी जॉब जाने वाली है। और एक ही बोर्ड नहीं टांगा होता बल्कि इतने सारे बोर्ड टांगे होते हैं जिसे देखकर कुमारिका का मुंह बस खुला का खुला रह जाता है। जब कुमारिका उन बोर्ड्स को देख रही होती है तभी वहाँ पर बहुत सारी लड़कियां आती है और वो कुमारिका को गुड मॉर्निंग कहती है। उसके बाद कुमारिका को देखकर हंसने लग जाती है। कुमारिका ये सब देखकर समझ जाती है कि इस सब के पीछे किसी का नहीं बल्कि थानवा का हाथ है और इसीलिए वो थानवा को ढूंढने लग जाती है। अभी दाऊ भी स्कूल में आती है और वो दूर से ये सब देख रही होती है और ये सब देखकर दाऊ भी समझ जाती है कि इन सब के पीछे पक्का थानवा का ही हाथ है। थोड़े ही देर में थानवा कुमारिका के सामने एकदम शाहरुख खान वाली एंट्री मारता है और उससे कहने लग जाता है कि मैम, आपने ही मुझे प्यार करने का मतलब बताया। उसके बाद वो अपने घुटनों पे बैठता है और कुमारिका को एक रोज देता है। कुमारिका को रोज देते हुए देखकर सभी बच्चे उन दोनों की वीडियो बनाने लग जाते हैं और हूटिंग भी करने लग जाते हैं। कुमारिका को रोज देने के बाद थानवा गाना गाने लग जाता है और कुमारिका से कहने लग जाता है कि आप ही वो लड़की हो जिससे मैं बहुत ही ज्यादा प्यार करता हूँ। कुमारिका थानवा को चुप कराने की बहुत कोशिश करती है लेकिन थानवा उसकी एक भी नहीं सुनता है और बस अपने ही आप को अरिजीत सिंह समझकर गाना ही गाता रहता है। दूसरी तरफ सभी बच्चे उन दोनों की वीडियो बनाने लग जाते हैं। जैसे ही कुमारिका ये सब देखती है तो वो अपने हाथ पकड़ा हुआ रोज थानवा के सर पे मार देती है और उसको चुप होने के लिए कहती है। तो उसके बाद थानवा कुमारिका से कहता है कि क्या हुआ, आपको मेरा बनाया हुआ गाना पसंद नहीं आया क्या? थानवा को तो ये सब देखकर बहुत ही ज्यादा मजा आ रही थी कि सब बच्चे उसको इतना ज्यादा चीयर कर रहे हैं। कुमारिका थानवा से कुछ भी कहे इससे पहले ही सभी बच्चे चिल्लाने लग जाते हैं, इसीलिए कुमारिका थानवा का हाथ पकड़ती है और उसको वहाँ पर से लेकर चली जाती है। जब ये सब हो रहा होता है तो दाऊ को बहुत ही ज्यादा बुरा लगता है क्योंकि वो भी थानवा को पसंद करती, लेकिन उसने आज तक कभी भी थानवा को अपने दिल की फीलिंग्स नहीं बताई क्योंकि दाऊ को ऐसा लगता था कि थानवा सिर्फ सच्चा प्यार मिस कुमारिका से ही करता है। और अगर दाऊ ने गलती से भी थानवा को अपने दिल की बात बता दी तो कहीं थानवा उससे अपनी दोस्ती भी ना तोड़ दे। दूसरी तरफ कुमारिका खींचकर थानवा को वहाँ पर से दूसरी जगह लेकर आती है
और उससे कहती है कि थानमा तुम कब ये सब करना छोड़ोगी, तुम्हें पता है मैं तुम्हारी वजह से कितना ज्यादा एम्बैरेसिंग फील करती हूँ। तो उसके बाद थानमा कहता है कि अगर मैम आप चाहती है कि मैं अपना प्योर लव आपके सामने एक्सप्रेस ना करूँ तो ये मैं नहीं कर सकता। आप भले ही मुझसे मेरी जान मांग लीजिए लेकिन मैं ये सब करना नहीं छोड़ सकता क्योंकि मैं आपसे बहुत ही ज्यादा प्यार करता हूँ। तो उसके बाद कुमारिका उसे बहुत ही प्यार से बोलती है कि थानमा तुम ये कर सकते हो, मुझे तुम पर पूरा विश्वास है कि तुम ये पक्का कर सकते हो। तो उसके बाद थानमा कहता है कि ओके मैं पक्का ट्राई करूंगा लेकिन उससे पहले मेरी एक शर्त है और शर्त ये है कि आपको भी ये कन्फेस करना पड़ेगा कि आप भी मुझसे प्यार करती हो। तो उसके बाद कुमारिका उससे कहती है कि मैं तुम्हें किस तरीके से समझाऊं, क्यों तुम्हारे लिए ये सब समझना इतना ज्यादा मुश्किल है। तो उसके बाद थानवा कुमारिका से कहता है कि अब आपको पता चल गया ना कि मैं आपसे कितना ज्यादा प्यार करता हूँ। और ऐसा ही कहकर वो जोर जोर से गिटार बजाने लग जाता है। तो कुमारिका उसको रोकती है और उससे कहती है कि ठीक है तुम मुझसे प्यार कर सकते हो बट पहले तुम्हें अपनी स्टडीज में अच्छे से ध्यान देना पड़ेगा और जब तुम बड़े हो जाओगे तो उसके बाद हम आगे की सोचेंगे, लेकिन तब तक तुम बिल्कुल भी मुझे परेशान नहीं करोगे। और हाँ, बड़े होते हुए अगर तुम्हारे दिल में मेरे लिए फीलिंग सेम रही तो तब हम कुछ सोचेंगे। और ऐसा कहकर कुमारिका वहाँ पर से जाने वाली होती है तब तक थानवा उसे रोक देता है और उससे कहता है कि मैम मेरे दिल में आपके लिए फीलिंग कभी चेंज होगी ही नहीं, आप देख लेना, बट आपके इस पत्थर दिल को मैं अपने फूलों के गार्डन से पूरा भर दूंगा। तो उसके बाद कुमारिका थानवा से कहती है कि मैंने तुम्हें क्या कहा कि तुम ऐसी बात नहीं करोगे ना, अगर तुम इसी तरीके से मुझसे बात करते रहोगे तो सभी लोग हमारे बारे में गलत सोचेंगे और इसी वजह से डायरेक्टर मुझे जॉब से निकाल देंगे और अगर गलती से भी उन्होंने मुझे जॉब से निकाल दिया तो हम एक दूसरे को कैसे देख पाएंगे। और इसी तरीके से वो बहला फुसला कर थानवा को समझाने की कोशिश करती है। तो उसके बाद थानवा कहता है कि हाँ आपने ये बिल्कुल सही कहा, आज के बाद मैं कभी भी ऐसा नहीं करूंगा और पहले से मैं अच्छे से पढ़ाई करूंगा, ग्रेजुएट होऊंगा और उसके बाद ही आपको प्रपोज करूंगा। और इसी तरीके से वो कुमारिका के हाथ पे एक किस करता है और उसके बाद वहाँ पर से चला जाता है। जब कुमारिका इसी तरीके से थानवा से बात कर रही होती है तो कुछ ही दूर से उन दोनों की बातें सुन रही होती है दाऊ, और उसको ये सब देखकर और सुनकर बहुत ही ज्यादा बुरा लगता है और उन दोनों की ये सब बातें सुनकर उसकी आंखों से आंसू आने लग जाते हैं। दाऊ को ऐसा लग रहा था कि कुमारिका भी अब थानवा को पसंद करती है, बट उसको ये नहीं पता था कि कुमारिका ये सब इसीलिए कर रही है ताकि थानवा की लाइफ बन जाए और कोई भी उसका और कुमारिका का मजाक ना उड़ाए। बट दाऊ की इस गलतफहमी की वजह से वो बहुत ही ज्यादा उदास हो जाती है और उसके बाद जैसे ही वो पीछे मुड़ती है तो काऊ उसको रोते हुए देख लेता है और वो सब कुछ समझ जाता है कि दाऊ थानवा को पसंद करती है, बट वो अभी इस बारे में दाऊ से कुछ भी नहीं बोलता है और चुपचाप वहाँ पर से चला जाता है। थोड़ी ही देर में दाऊ जब थानवा से अपना ध्यान हटाकर अपनी पढ़ाई कर रही होती है तो तभी वहाँ पर थानवा आ जाता है और वो दाऊ से कहता है कि दाऊ आज मैं बहुत ही ज्यादा खुश हूँ, तुम्हें पता है आज मिस कुमारिका ने भी मुझे अपने दिल की बात बताई दी है कि वो भी मुझे पसंद करती हैं। थानवा की ये सब बातें सुनने के बाद दाऊ को बुरा भी लगता है, लेकिन वो उससे कहती है कि तुम्हें नहीं लगता कि तुम्हें मिस कुमारिका के पीछे नहीं जाना चाहिए क्योंकि वो हमसे बहुत ही ज्यादा बड़ी है और वो हमारी टीचर भी है। तो थानवा कहता है कि नहीं, मुझे तो ऐसा कुछ नहीं लगता कि मैं कुछ भी गलत कर रहा हूँ, अगर वो भी मुझे पसंद करती है तो इसमें हर्जी क्या है। वैसे हम दोनों को देखकर ऐसा ही लगता है ना जैसे हम दोनों की जोड़ी भगवान ने बनाई हो। सच्ची में मैं बहुत ही ज्यादा खुश हूँ जो मुझे तुम्हारे जैसे दोस्त और कुमारिका जितनी इतनी इंटेलिजेंट अच्छी लड़की मिली है। दूसरी तरफ कुमारिका और थानवा की वीडियो पहुंच जाती है काऊ की सिस्टर के पास। आई एम सो सॉरी गाइस, मैंने फर्स्ट वीडियो में इनको काऊ की मॉम बोल दिया था पर एक्चुअली में ये काऊ की सिस्टर हैं। कुमारिका की ये सब वीडियो देखकर उनको कुमारिका पर बहुत ही ज्यादा गुस्सा आता है क्योंकि उनको पहले से ही कुमारिका बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगती थी और वो कुमारिका को देखकर ये बोलती है कि इस लड़की से हम ज्यादा एक्सपेक्ट कर ही कह सकते हैं, आखिरकार इसकी मम्मी भी तो ऐसी है, दोनों के दोनों एक ही जैसे। उसके बाद काऊ की बहन वे से पूछती है कि क्या इस सब के बारे में काऊ को भी पता है, तो वे कहती है कि मुझे कंफर्म नहीं है कि उसे पता होगा कि नहीं पता होगा, बट जिस हिसाब से ये वीडियो वायरल हो रही है उस हिसाब से तो काऊ को बहुत ही जल्दी इस सब के बारे में पता चल जाएगा। तो वे की ये सब बातें सुनने के बाद काऊ की बहन वे पर गुस्सा करती है और उससे कहती है कि मैंने तुम्हें हमेशा कहा है ना कि जब भी तुम मुझे जवाब दो तो कॉन्फिडेंट होकर देना। मैं ही गलत थी जो मैंने तुम पर विश्वास किया, एक्चुअली मैं भूल गई थी ना कि तुम्हारे पास दिमाग थोड़ा कम है। काऊ के सिस्टर की ये सब बातें सुनने के बाद वे को काऊ के सिस्टर पर बहुत ही ज्यादा गुस्सा आता है, बट वो उससे कुछ भी नहीं कहती है क्योंकि उसको पता था कि इस टाइम पर उसकी हेल्प बस वो ही कर सकती है। तो उसके बाद वे काऊ के सिस्टर से कहती है कि अगर काऊ को पता भी चल जाएगा इस सब के बारे में तो वो कुमारिका को कुछ भी नहीं कहेगा क्योंकि काऊ हमेशा बस कुमारिका का ही साइड लेता है। और इसी तरीके से काऊ के सिस्टर को भी बहुत अच्छी तरीके से भड़का देती है काऊ और कुमारिका के खिलाफ। वे की ये सारी बातें सुनने के बाद काऊ की सिस्टर डिसाइड करती है कि अब वो कुमारिका से खुद ही बात करेंगी, इसीलिए वो कुमारिका को अपने घर पे उसे बुलाने के लिए कहती है। दूसरी तरफ जुल जब ऑफिस का काम कर रहा होता है तो उसको पता चलता है कि वे आज जल्दी घर चली गई है
तो यही सब सुनने के बाद वो ऑफिस में एक लड़की से पूछता है कि क्या वे को कुछ जरूरी काम था क्या कि वो इतने जल्दी घर चली गई। वो जनरली ऐसा करती नहीं है और वो अपने काम को लेकर बहुत ही सिंसियर रहती है। तो वो उसको बताती है कि एक्चुअली में वे को काओ के सिस्टर का फोन आया था और उसने हमसे कहा कि उसको कुछ इम्पोर्टेंट काम है, इसलिए वो वहां पर से चली गई। तो उस लड़की की ये सब बातें सुनने के बाद टूल समझ जाता है कि पक्का कुछ तो गड़बड़ है, इसीलिए वो काओ को फोन लगाता है और उसके बाद सारी बातें वो काओ को बताता है कि किस तरीके से काओ की बहन और वे कुमारिका के खिलाफ कुछ प्लानिंग कर रहे हैं। दूसरी तरफ फाइनली काओ की बहन कुमारिका को अपने घर पर बुलाती है और उसको डांटते हुए बोलती है कि तुम किस तरीके की लड़की हो, तुम एक स्कूल में काम करती हो लेकिन तुम्हें उस स्कूल की बिल्कुल भी फिक्र नहीं है। तुम्हें क्या लगता है कि ये सब करके तुम बहुत ही ज्यादा कूल लगोगी? सिर्फ तुम्हारी ही वजह से हमारे स्कूल की रेपुटेशन कितनी ज्यादा गिर जाती, इस बात का अंदाजा भी है तुम्हें? मैंने अपनी पूरी जान इस स्कूल की रेपुटेशन बनाने में लगा दी है और तुम सिर्फ 2 मिनट में सब कुछ खराब करना चाहती हो। थानवा से पहले आज की लड़ाने से पहले ये तो सोचना चाहिए था ना कि इस पूरी बात का स्कूल पर कितना गंदा इफेक्ट पड़ेगा। काओ के सिस्टर की इतनी सारी स्ट्रिक्ट बातें सुनने के बाद कुमारिका को बहुत ही ज्यादा बुरा लगता है और कुमारिका को डांट खाते देख वे को बहुत ज्यादा अच्छा लगता है। उसके बाद काओ की बहन कुमारिका से कहती है कि जिस तरीके का तुमने बिहेवियर किया है, तुम्हें बताओ मैं तुम्हें क्या पनिशमेंट दूं, स्कूल से निकलवा दूं तुम्हें? काओ की बहन की ये सब बातें सुनने के बाद कुमारिका का तो दिल ही टूट जाता है और वो उन्हें जवाब तो देना चाहती थी लेकिन उसके मुंह से एक शब्द भी नहीं निकलता है, इसीलिए वो बस शांत होकर उनके सामने बैठ जाती है। लेकिन थोड़ी ही देर पे वहाँ पर आ जाता है काओ और काओ अपनी बहन से बोलता है कि इन सब में कुमारिका की कोई भी गलती नहीं है और अगर आपको सजा कुमारिका को देनी है तो उससे पहले आप मुझे भी दे सकती हैं। और उसके बाद काओ अपनी बहन को समझाने की कोशिश करता है कि इसमें कुमारिका ने तो कुछ गलत किया ही नहीं है, थानवा ही है जो उसे परेशान करता रहता है और वो उसे पसंद करता है, तो इसमें कुमारिका की क्या गलती है? वो तो बस हमेशा थानवा को समझाती रहती है कि वो उससे दूर रहे, बट थानवा भी बच्चा है इसीलिए वो इतने आसानी से किसी की भी बात नहीं समझने वाला है। आपको कुमारिका को लेकर बस मिसअंडरस्टैंडिंग हुई है, बाकी और कुछ भी नहीं। काओ की ये सब बातें सुनने के बाद काओ की बहन कुछ भी नहीं बोलती है और चुपचाप बस काओ की बातें सुनती रहती है। थोड़ी ही देर में कुमारिका काओ को देखकर बहुत तेज भागने लग जाती है। कुमारिका चाहती थी कि अब वो काओ से दूरी रहे क्योंकि वो अब अपनी लाइफ में कुछ और प्रॉब्लम नहीं चाहती थी और उसको ऐसा लगता था कि अगर वो अब काओ के साथ और रहेगी तो लोग काओ के साथ भी उसका नाम जोड़ने लग जाएंगे। बट काओ इतनी आसानी से कुमारिका का साथ थोड़ी छोड़ने वाला था। जैसे ही कुमारिका भागती है वैसे ही काओ भी उसके पीछे भागने लग जाता है और उसके बाद वो उससे पकड़ लेता है और उससे कहता है कि क्या हुआ, तुम मुझसे नाराज हो क्या? तो कुमारिका कहती है कि नहीं, मैं आपसे नाराज क्यों होंगी, ऐसा कुछ भी नहीं है। तो उसके बाद काओ कुमारिका से कहता है कि अच्छा तुम मुझसे दूर इसलिए भाग रही हो क्योंकि तुम मुझसे नफरत करती हो, शायद ये रीजन है ना? तो कुमारिका कहती है कि नहीं सर, आप बिल्कुल गलत सोच रहे हो, मैं ऐसा कुछ भी नहीं सोचती हूँ। तो उसके बाद काओ कहता है तो आखिर रीजन क्या है कि तुम मुझसे भाग रही हो? तो उसके बाद कुमारिका कहती है कि एक्चुअली में मेरी लाइफ में बहुत कुछ चल रहा है। पहले ही मैंने थानवा को लेकर इतनी सारी डांट खा चुकी है, अब मैं ये नहीं चाहती हूँ कि लोग मेरे साथ आपका नाम भी जोड़े। मुझे तो कोई भी नहीं जानता है लेकिन आप तो स्कूल के डायरेक्टर हो, अगर कोई आपका मेरे साथ नाम जोड़ेगा तो सबके सामने आपकी रेपुटेशन कितनी ज्यादा खराब हो जाएगी और मैं ये बिल्कुल भी नहीं चाहती हूँ। तो काओ कुमारिका से कहता है कि तुम्हें इतना सारा सोचने की कुछ भी जरूरत नहीं है, ऐसा कुछ भी नहीं होगा। और फिर उसके बाद काओ कुमारिका का हाथ पकड़ता है और उससे कहता है कि तुम्हें डरने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है, तुम्हें जब भी कोई भी परेशानी होगी या तुम्हारे साथ कोई भी कुछ भी बुरा करेगा ना तो मैं तुम्हारे साथ हूँ। तो ये सब देखकर कुमारिका को बहुत ही अच्छा लगता है। तो उसके बाद काओ कुमारिका से कहता है कि मुझे तुमसे कुछ पूछना है, क्या तुम मेरी हेल्प करोगी? आज मेरी बहन का बर्थडे, इसलिए मुझे उसे बर्थडे पार्टी देनी है। तो कुमारिका कहती है कि मुझे उन्हें बर्थडे पार्टी देने में कोई भी दिक्कत नहीं है लेकिन वो मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं करती है, इसलिए बेहतर यही होगा कि मैं उससे दूर ही रहूं। तो काओ कहता है कि ऐसा कुछ भी नहीं है, वो बस दिखने में स्ट्रिक्ट है लेकिन वो दिल की बहुत ही ज्यादा अच्छी है और देखना टाइम के साथ सब कुछ ठीक हो जाएगा। तो जब वो दोनों इसी तरीके से बात कर रहे होते हैं तभी उन दोनों की सारी बातें और उनको हाथ पकड़ते हुए देख देती है काओ की सिस्टर और यही सब देखकर उनको बहुत ही ज्यादा गुस्सा आता है और इसीलिए वो बहुत ही गुस्से में अपने घर के अंदर भी आती है। तो उसके बाद वे काओ के सिस्टर से कहती है कि अब तो आपने देख ही लिया होगा ना कि काओ कुमारिका पे कितना ज्यादा इंटरेस्टेड है और वो उसको कितना ज्यादा पसंद करता है। तो काओ की बहन कहती है कि नहीं, कुमारिका मेरे भाई की वाइफ तो बिल्कुल भी बन नहीं सकती है क्योंकि मुझे नहीं लगता कि वो मेरे भाई के लिए बिल्कुल परफेक्ट है। मेरे भाई का इतना बड़ा बिजनेस है, मैं चाहती हूँ कि उसकी शादी किसी ऐसी लड़की के साथ हो जो उसके बिजनेस बढ़ाने में उसकी हेल्प कर सके, ना कि कुमारिका जैसे गवार लड़की के साथ। तो उसके बाद वे बोलती है कि मुझे नहीं लगता कि काओ इस बार आपकी बात सुनेगा, वैसे भी आप उसकी बहन हो तो आपको उसके बारे में ज्यादा अच्छे तरीके से पता होगा। तो काओ की बहन वे की बात सुनकर बोलती है कि चाहे कुछ भी हो जाए काओ की शादी उस लड़की के साथ तो हो ही नहीं सकती है, काओ कोई अच्छी लड़की डिजर्व करता है, ये कुमारिका नहीं। तो काओ की बहन की ये सब बातें सुनने के बाद वे बड़ी खुश रहती है और उसको ऐसा लगता है कि अब तो काओ उसी का हो जाएगा।
तो उसके बाद वे काओ की बहन को एक डॉक्यूमेंट साइन करने के लिए बोलती है। तो काओ की बहन उससे कहती है कि मैंने कल ही इस डॉक्यूमेंट पर साइन किया था। तो वे उससे बोलती है कि एक्चुअली में जिस डॉक्यूमेंट्स पे आपने कल साइन किया था उस पे हमारे स्टाफ में से किसी के हाथ से कॉफी गिर गई थी, जिसके कारण वो डॉक्यूमेंट खराब हो गया था, इसीलिए आज आपको इस पे दोबारा साइन करना पड़ेगा। तो काओ की बहन वे की बात को सच मानकर उन डॉक्यूमेंट में साइन कर देती है, बट एक्चुअली में वो डॉक्यूमेंट्स काओ की कंपनी के नहीं थे, बल्कि इसमें वे की कुछ बहुत ही बड़ी साजिश थी। डॉक्यूमेंट्स में साइन करवाने के बाद वे वहाँ पर से जाने वाली होती है, तब तक काओ की बहन उससे रोकती है और उससे कहती है कि मैं सब में से तुम पे सबसे ज्यादा विश्वास करती हूँ, इसीलिए मेरा विश्वास मत तोड़ना। थोड़ी ही देर में कुमारिका और काओ स्कूल पहुँचते हैं। तो काओ कुमारिका से कहता है कि क्या तुम मेरी बहन की बर्थडे पार्टी ऑर्गेनाइज कर सकती हो। तो कुमारिका कहती है कि हाँ क्यों नहीं, मेरी मॉम इसमें मेरी हेल्प कर देगी। बट मिही और मियो को ये सब समझाना बहुत ही ज्यादा डिफिकल्ट होगा, क्योंकि वो दोनों तो उल्टी खोपड़ी वाले हैं। तो काओ कहता है कि तुम इन सब चीजों में टेंशन मत लो, मैं तुम्हारे मॉम डैड से परमिशन ले लूंगा। और फिर उसके बाद वो कुमारिका का हाथ पकड़ता है और उससे कहता है कि मैं तुम्हें तुम्हारे घर तक छोड़ देता हूँ। तो जब उन दोनों ने एक दूसरे का हाथ पकड़ा होता है और वो दोनों एक दूसरे से बात कर रहे होते हैं, तभी थानवा की नजर उन दोनों पर पड़ जाती है और वो वहाँ पर आकर उनसे कहता है कि तुम दोनों इस तरीके से हाथ पकड़कर बात क्यों कर रहे हो, और कहा जो वो तुम्हारी बहन की बर्थडे पार्टी में नहीं आना चाह रही तो तुम उसे जबरदस्ती क्यों कर रहे हो। और उसके बाद थानवा काओ को डांटते हुए कहता है कि तुम मेरी गर्लफ्रेंड से इस तरीके से बात नहीं कर सकते हो, समझे ना। तो कुमारिका कहती कि अरे कौन है तुम्हारी गर्लफ्रेंड, मैं तो नहीं हूँ। तो उसके बाद थानवा बड़ा ही सिंसियर होकर काओ को बोलता है कि तुम्हें मेरी गर्लफ्रेंड के डिसीजन को रिस्पेक्ट देनी पड़ेगी। कुमारिका थानवा की बातें सुनकर बहुत ही ज्यादा पक जाती है, इसलिए वो वहां पर से चली जाती है और थानवा भी उसके बाद कुमारिका के पीछे पीछे चला जाता है। तो उसके बाद कुमारिका थानवा से कहती है कि मैंने तुम्हें क्या कहा कि प्लीज मेरा पीछा मत करो, मेरे पीछे मत आओ। मैं तुम्हें एक बात क्लियरली कह दूं कि मैं तुमसे प्यार नहीं करती हूँ और तुम मेरे बॉयफ्रेंड नहीं हो, इसलिए किसी के भी सामने जाकर ऐसे मत बोलो कि मैं तुम्हारी गर्लफ्रेंड हूँ, समझे ना। कुमारिका की ये सब बातें सुनने के बाद थानवा को बहुत ही ज्यादा बुरा लगता है और उसका तो दिल ही टूट जाता है। और उसके बाद थानवा को ये सब बातें समझाने के बाद कुमारिका वहां पर से चली जाती है और थानवा को उसका पीछा करने के लिए मना कर देती है। दूसरी तरफ वे अपने ऑफिस में अकेला बैठी होती है और उन डॉक्यूमेंट्स को देख रही होती है जिसपे उसने काओ के सिस्टर के साइन करवाए थे, और उन डॉक्यूमेंट्स को देखकर वो बोलती है कि मैं ये सब नहीं करना चाहती थी, लेकिन तुम लोगों ने मुझे ये सब करने के लिए फोर्स किया है। और उसके बाद वो सेफली उन डॉक्यूमेंट्स को अपने कबर्ड के अंदर रख देती है। और फिर उसके बाद वो कुमारिका की फोटो की तरफ देखती है और उसको कुमारिका को देखकर बहुत ही ज्यादा गुस्सा आता है, इसीलिए वो कुमारिका की फोटो वहाँ पर से निकालती है और उससे कहने लग जाती है कि क्यों काओ तुमको पसंद करता है और मुझे नहीं। मैं काओ को इतने सालों से इम्प्रेस करने की कोशिश कर रही हूँ, लेकिन वो मुझसे नहीं हुआ। बट तुम्हें यहाँ आए हुए 2 दिन भी नहीं हुए हैं और वो बस तुम्हारे पीछे पीछे घूमता रहता है। मैं तुमसे बहुत ज्यादा नफरत करती हूँ। और ऐसा ही कहकर वो कुमारिका की फोटो को फाड़ देती है और उसके बाद वो उस फोटो को अपने पैरों के नीचे कुचलने लग जाती है और तेज तेज चिल्लाने लग जाती है। तभी वहाँ पर टूल आ जाता है और टूल तो वे को देखकर डर ही जाता है। उसको लगता है कि वे की तबीयत खराब हो रही है, इसलिए वो इस तरीके से बिहेव कर रही है। तो वो उसको आकर पकड़ लेता है और उससे कहता है कि क्या हुआ, तुम ठीक तो हो ना। तो वे उससे कहती है कि दूर रहो मुझसे, मुझे परेशान मत करो, मुझे पता है आज भी तुम मुझे लेक्चर ही देने के लिए आ गए होंगे यहाँ पे। तो उसके बाद टुल को समझ में आ जाता है कि वे की तबीयत खराब नहीं हुई है, बल्कि उसका मूड खराब है। इसीलिए वो उससे कहता है कि एक तो मैं तुम्हारी तबीयत भी तुमसे पूछने के लिए आया, ऊपर से तुम मेरे साथ इस तरीके का बिहेव कर रही हो। छोड़ो, तुमसे तो मुझे कुछ बात ही नहीं करनी है, बस तुम एक बार कुमारिका से बात कर लेना हमारे न्यू प्रोजेक्ट के बारे में। तो वे कहती है कि मैं क्यों उससे बात करूँ, मुझे उससे बात नहीं करनी है। तो टूल कहता है कि तुम्हें उससे बात तो करनी होगी, और अगर तुमने उससे बात नहीं करनी है तो तुम काओ से जाकर बात करो इस बारे में, मुझसे मत बोलो। और ऐसा कहकर टूल वहां पर से चला जाता है। तो चलिए फ्रेंड्स, आज के लिए बस इतना ही, बाकी का ड्रामा मैं आपको नेक्स्ट एपिसोड में सुनाऊंगी। तब तक के लिए बाय।